वेलकम अगेन। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स आज करेंगे और अगर टाइम मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी आज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम टाइम को जाया किए बगैर यहां पर स्टार्ट करते हैं कि आपके पास एक मैपिंग है एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय दिस। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? इज एल टी। तो पहली चीज आप क्या करेंगे, पहले आपको देखना है कि नेसेसरी कंडीशन है या नहीं। एफ ऑफ जीरो क्या वो है? यस, 0 × 0 0। ठीक है, अब हम लेंगे दो वेक्टर्स, कौन कौन सा? देखिए, यू मैं लूंगा सपोज x1 y1, यही है ना, और v मैं लूंगा x2 y2। अब आप मुझे बताइए कि एफ ऑफ यू किसके बराबर आ जाएगा? बाय द डेफिनेशन x1 y1 और यहां पर आ जाएगा x1। अब आप मुझे बताइए एफ ऑफ v, वो आ जाएगा x2 y2 और x2। तो अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ u प्लस वी, तो क्या वो आ जाएगा? एफ ऑफ u प्लस वी किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ ये आ जाएगा x1 प्लस x2 y2, यही है ना। अब आप अप्लाई कीजिए यहां पर x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब आप अप्लाई कीजिए कि क्या ये इसके बराबर आ जाएगा। एक्स वाई का क्या मतलब है? यही है इसका मतलब, और x का मतलब यह है कि x1 प्लस x2। तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? देखिए, इसका क्या मतलब है, x1 y1 प्लस, और यहां पर है x1 प्लस x2। तो यू सी दैट ये तो मैं लिख सकता हूं x1 y1 और x1, तो अलग में कर सकता हूं, ये तो होगा अलग, x1 y1 और x1 होगा अलग। इसको भी मैं यहां पर अलग कर सकता हूं। लेट मी सी के पहले दिखता है। यस, देखिए x2 ये और ये, लेकिन यहां पर कुछ और है, इसको मैं कहां पे रखूंगा? इसको मैं तो ऐसी वैनिश नहीं कर सकता ना, तो प्लस समथिंग है ना, प्लस कुछ और आ जाएगा। जब कुछ और आ गया तो इसका मतलब यह है दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ। तो पहली ही कंडीशन पे ये ढेर हो गया, इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही आसान, बिकॉज दिस वाज नॉट इन द फॉर्म lx प्लस my प्लस nz। यहां पर कुछ ना कुछ है, तो इसलिए क्वेश्चन उसको सॉलो ही नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन उसको एनालाइज भी करना है कि व्हाट डज दिस प्रेडिक्ट, यहां से मुझे क्या मिलता है, उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो इसी को हम मैथ जो है ना, इसको हम सीखते हैं, इसी अंदाज से सीखना पड़ता है कि याद कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि आपको क्वेश्चन उसको एनालाइज करना है, वहां से रिजल्ट्स निकलेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं एक और पार्ट पे। देखिए क्या है, एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू, यहां पर आर क्यूब है, डिफाइंड बाय, देखिए कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। कुछ याद आ गया? ट्रांसलेशन,
यहाँ पर 2y है और x प्लस वाई है, ये और ये ठीक है, लेकिन यहां पर मसला है। अब देखिए सोल्यूशन, क्या पहली ही कंडीशन क्या है, f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, ये आ जाएगा 0 प्लस 3। तो जब ये पहली ही कंडीशन पे हो गया खत्म, इट मीन दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाते हैं एक और पार्ट पे। देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मॉड पे। f from R3 to R2 डिफाइंड बाय, डिफाइंड, देखिए कैसे डिफाइन किया है। मॉड्यूलस ऑफ x और यहां पर है y प्लस जेड। पहली चीज क्या है, f ऑफ 0, वो तो आ जाएगा 0, यही है ना, आएगा मॉड ऑफ 0, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ 0 इज 0। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अब मैं लूंगा u में लूंगा सपोज x1 y1 z1 x2 तो व्हाट विल बी f ऑफ u, यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ x1, ये आ जाएगा। व्हाट विल बी f ऑफ v, तो अब हम करेंगे f ऑफ u प्लस v। इसका क्या मतलब है, x1 प्लस x2 प्लस z2, ठीक है। तो अब अप्लाई कीजिए मैपिंग, यही है x और y1 प्लस, ये तो इसको हम अलग कर सकते हैं। मसला यहां पर है, अगर इतना ही होता x1 प्लस x2 तो हम कर सकते थे इसको अलग अलग, लेकिन आप तो जानते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2 मॉड्यूलस मत है। आप जानते हैं कि दिस इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू, इक्वल टू भी हो सकता है लेकिन लेस भी हो सकता है। जब ये लेस हो गया तो इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता, x1 प्लस x1 को अलग, x1 y1 z1 को अलग करूं फिर मैं इसको अलग करूं, नहीं कर सकता हूं, बिकॉज हियर इज द फार्मूला दिस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इक्वल टू f ऑफ u प्लस f ऑफ v, तो मॉड्यूलस भी नहीं हो गया। हाँ, इतना ही होता तो आप कर सकते थे, ठीक है। देखिए अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा मैट्रिक्स के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपके पास एक मैपिंग है f फ्रॉम सपोज v टू v डिफाइंड बाय, अभी आपको पता नहीं है कि v क्या है, अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, n क्रॉस n मैट्रिसेस। इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं am प्लस m। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो m है ना, ये एक और मैट्रिक्स है लेकिन आर्बिट्री। m इज एन आर्बिट्री बट फिक्स्ड मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए क्या है, वायर v जो है ना, v इज द वेक्टर स्पेस ऑफ, ये वेक्टर स्पेस है किन का, n क्रॉस n मैट्रिसेस का, वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n
मैट्रिसेस। ठीक है, ए इज एनी मैट्रिक्स। अब मैं यहां पर सारा लिखता हूं, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है? ऑफ ऑर्डर एन, ये है ना, बिकॉज मैंने लिया एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस। और एम जो है ना, एम इज एनी आर्बिट्री बट फिक्स्ड मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है लेकिन फिक्स्ड, मतलब अगर मैं लूंगा ए में कोई भी मैट्रिक्स ले सकता हूं, ठीक है, ए पर मुझे कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन जो मैं उसमें एम लूंगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, वो फिक्स्ड होगा, बट फिक्स्ड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। क्वेश्चन को समझिए पहले। मैंने कोई भी मैपिंग ली v टू v, वायर v जो है ये वेक्टर स्पेस है n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, है ना, n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। तो इस यहां पर इसको मैंने ऐसे डिफाइन किया है, am प्लस m, वेयर m इज आल्सो ए मैट्रिक्स। लेकिन कौन सी मैट्रिक्स? देखिए, a है ना, a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इस पर मुझे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो m है, m फिक्स्ड है, m फिक्स्ड मैट्रिक्स, लेकिन इसको भी मैं कोई भी ले सकता हूं। ठीक है, तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? पहली चीज क्या है? f ऑफ जीरो, वो तो आज मतलब व्हाट इज जीरो? दिस इज मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स विच इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां से दो मैट्रिक्स लूंगा, कोई भी, है ना, इज एनी मैट्रिक्स, तो मैं यहां से दो मैट्रिक्स लूंगा a प्लस b। अब देखते हैं क्या वो, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब हम लेंगे क्या? नाउ पहली कंडीशन f ऑफ a प्लस b, है ना, मैं लूंगा यहां पर दो, तो मैं शो क्या करना है मुझे? f ऑफ a प्लस f ऑफ b। बाय द डेफिनेशन व्हाट विल बी दिस? a के बदले क्या है? a प्लस b। बहुत आसान है, m प्लस m इंटू a के बदले a प्लस b है। अब आप इसको अलग भी कर सकते हैं, है ना, ये होगा am प्लस bm, यही है। वो क्या होगा? एम ए प्लस एम बी, यही है। तो इसको मैं ए एम हो गया ये, प्लस एम ए, तो इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ ए प्लस बी एम प्लस एम बी, एफ ऑफ बी। होगी पहली कंडीशन। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे, वो क्या होगा? अब मैं लूंगा यहां पर एफ ऑफ के टाइम्स ए, व्हाट विल बी दैट? देखिए, अप्लाई दिस, ए के बदले क्या है? के ए, तो ऐसे होगा के ए एम, यही है, प्लस एम, ए के बदले क्या है? के ए। शो क्या करना है मुझे? ये तो सही है, ये है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यही है। इसको मैं, बिकॉज दिस इज स्केलर, है ना, तो इसको मैं मैट्रिक्स से बाहर भी ले जा सकता हूं, के टाइम्स एम ए। तो यू कैन इजिली सी दैट व्हाट इज दिस, के को आप बाहर निकालिए, ए एम प्लस एम ए, व्हाट इज दिस? एफ ऑफ ए। Hence, the matrix, the mapping defined by this mapping is also a linear transformation. ठीक है, these were some concepts about linear transformation. अब यहां पर एक थ्योरम रह गई है, ठीक है, इसको मैं अगले लेक्चर में यहां पर डिस्कस करूंगा, और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको वहां से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, यहां पर आपको गिवन थी, तो आपको सिंपली चेक करना था कि इज इट और नॉट।
वहां से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन कैसे निकालेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक अल्लाह हाफिज।